इन दिनों जो है ट्विटर पे काफ़ी ट्रेंड मचा हुआ है कि मोदी इस्तीफ़ा दो, मोदी इस्तीफ़ा दो। इस जो ट्रेंड चला हुआ है समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया वगैरह में, मोदी इस्तीफ़ा दो, इस चीज़ पे मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं अपनी बात क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए, मोदी जी तो हमें बहुत ही अच्छे आदमी लगते हैं और मैं बहुत ही बड़ा समर्थक हूँ मोदी जी का। और इसके बाद मैं अपनी बात कहना शुरू करता हूँ। अब जो आ रही है सोशल मीडिया पे, जो चर्चा आ रही है, उसकी बात तो करनी ही पड़ेगी। देश दुनिया में जो समाचार आ रहा है वो सुनना ही पड़ेगा। फेसबुक में जो चीज़ आ रहा है वो सुनना ही पड़ेगा, उससे इनकार तो नहीं कर सकते हैं। हम मोदी जी के ठीक है समर्थक हैं, लेकिन सारी दुनिया की तो मुंह और नाक कान तो बंद किया नहीं जा सकता है। अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अब तेज प्रताप जी हैं बिहार के, उन्होंने भी जो है मोदी इस्तीफा दो, मोदी इस्तीफा दो की बातचीत कर रहे हैं। और सारी जगह के जो हैं, खासकर पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो हेडक्वार्टर वगैरह हैं, वो सभी जगह से ट्वीट आ रहा है मोदी इस्तीफा दो। तो बात ये आ रही है कि मोदी इस्तीफा दो वाली जो बात है ये कहाँ से आ गई। हमारे जो है वर्ल्ड क्लास लीडर हैं मोदी जी, विश्व गुरु हम लोग बनने जा रहे हैं। आत्मनिर्भर तो हम लोग बन ही गए हैं। ऑक्सीजन तो हम लोग अपना इंतजाम कर ले रहे हैं, घर में बेड वगैरह की भी जरूरत नहीं है, घर में ही बेड बना ले रहे हैं, घर ही में आईसीयू वगैरह भी बना ले रहे हैं। आत्मनिर्भर हम लोग टोटल हो गए। और दवाइयों वगैरह का भी जो है आजकल काम नहीं पड़ रहा है। गायत्री मंत्र से ही हम लोग काम चला रहे हैं, सब रोग दुख जो है भाग जा रहा है। तो खैर, बातचीत हम लोग कर रहे थे कि मोदी इस्तीफा दो, ये जो ट्रेंड है, ये देखिए ट्रेंड जो है, कुछ समाचार पत्र वगैरह हैं, कभी कुछ सर्वे वगैरह करना होता है कि किसी नेता की कितनी पॉपुलैरिटी वगैरह है, तो उस समय भी जो है इस तरह के वो ट्रेंड करते हैं समाचार पत्र वाले। अपने जैसे एग्जिट पोल में वो करते हैं, लोगों से पूछते हैं लोगों के विचार। तो इस तरह से वो आजकल खूब चला हुआ है पिटीशन का, कि अपना नाम पता भरिए, पिटीशन भेजना है। अब किसको ये पिटीशन भेजना है? लाखों लोग जो है पिटीशन भर रहे हैं, मोदी इस्तीफा दो, मोदी इस्तीफा दो। ये पिटीशन कहाँ जाएगा? एक प्रजातंत्र में जो है, माने ये जो चीज़ें हैं, मोदी इस्तीफा दो, ये क्या मतलब है, ये समझ में नहीं आता है। पिटीशन जो है लोग सोशल मीडिया वगैरह पे भर रहे हैं, मोदी इस्तीफा दो, ये कहाँ जाएगा पिटीशन? लोकतंत्र में जो है पिटीशन का क्या महत्व है? अमेरिका इंग्लैंड में तो बातचीत तो जो है इसका कोई महत्व वगैरह भी है, लेकिन अपने देश में इसकी सार्थकता कितनी है, इसकी वैधानिक जो है क्या लाभ हानि है इस तरह के पिटीशन से, मोदी इस्तीफा दो। तो मैं ये बता रहा था कि इस तरह के जो आ रहे हैं सोशल मीडिया वगैरह पे कि मोदी इस्तीफा दो, तो इसमें दो तीन चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि जो सत्ता में पार्टी है वो अपनी नेता की छवि की क्या इमेज है, उनका क्या इमेज है, अभी ये जानने के लिए खुद ही ये लोग इस तरह का ट्रेंड चला रहे हों समाचार पत्र के माध्यम से। जो मीडिया का बारे में कहा जा रहा है कि मीडिया जो है बिकी हुई मीडिया है, मीडिया के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। किस तरह के समाचार पत्र में आ रहे हैं समाचार, वास्तविकता से कितना लेना देना है, लोगों का क्या हालचाल है, लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, और समाचार पत्र और टीवी चैनल क्या दिखा रहे हैं आप देख ही रहे होंगे। यहाँ पे लोग जो हैं मारे मारे फिर रहे हैं। लॉकडाउन में क्या सिचुएशन होती है एक आम आदमी का, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। करोड़ों लोगों की नौकरियां गई, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आप और हम जो है एक मध्य वर्गीय परिवार से आते हैं, और उसमें क्या स्थिति होती है। जो रोड या ठेला लगा के, रिक्शा लगा के कमाते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है, ये बताने वाली बात नहीं है। हमारे बताने से ही आप जानेंगे। आप देख रहे होंगे आपके आसपास, आपके अगल बगल, आपके शहर के जो एमपी हैं, आपके शहर के एमएलए हैं, वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितने हॉस्पिटल में विजिट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, वो अपने विधायक निधि से क्या क्या सुविधा दे रहे हैं, वो आप अपने अपने शहर के बारे में जानते होंगे।
पूरे देश में 4100 के आसपास एमपी और विधायक मिलके हैं। उसमें से आप ये भी जानते हैं कि जो है 1/3 जो है, करीब करीब 33% जो है लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। ऐसे आपराधिक मुकदमे जो हैं वो मारपीट के नहीं है, वो डकैती और अपहरण और रेप जैसे जो है संगीन अपराध हैं। ये कोई मैं नहीं बता रहा हूँ, ये डाटा है, ये डाटा। हालांकि 7 सालों में, पिछले 7 सालों से तो डाटा जो है वो गायब ही कर दिया गया है। बेरोजगारी का डाटा है वो गायब कर दिया गया है। पिछले दिनों समाचार पत्र के माध्यम से आपको जानने को मिला होगा कि ये जो मृत्यु दर दिखाया जा रहा है, खासकर यूपी वगैरह में मृत्यु दर दिखाया जा रहा है, जितना दिखाया जा रहा है, अगर 100 दिखाया जा रहा है इसका मतलब है कि 1000 से ज़्यादा की संख्या होगी, लेकिन काट छाट के जो है वो 100 दिखाया जा रहा है। इवन मीडिया पे भी प्रतिबंध की बातचीत आई थी कि जो है ऐसे समाचार पत्र नहीं रिलीज किया जाए। आपने देखा भी होगा, सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि शमशान के बाहर वो लिख के टंगा हुआ है, बड़ा बड़ा जो है पोस्टर टंगा हुआ है कि यहाँ का फोटोग्राफी नहीं करें, ये नहीं करें, वो नहीं करें। क्योंकि जब मीडिया में रिपोर्ट आती है कि फलाने जगह पे जो है 100 कैंडिडेट जो है वहाँ पे आज जो है शमशान में आए, लेकिन वहाँ पे जब वास्तविक होती है तो वो कहीं उससे ज़्यादा होती है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो कंडीशन बना हुआ है आजकल का जो कंडीशन बना हुआ है, शमशान घाट तो छोड़िए, शमशान घाट का जो बाहर में पार्किंग स्पेस है वो भी भरा हुआ है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये पेपर में, समाचार पत्र में, सोशल मीडिया पे, ये सभी जगह पे आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। खैर, बातचीत ये हो रही थी कि आज का जो ट्रेंड है वो, उसमें ट्विटर में करीब 2 घंटे के भीतर लाखों रिट्वीट हो गए। तो ये लाखों रिट्वीट मैं तो नहीं कर रहा था, ये आ रहा है, समाचार आ रहा है। मैंने कि जैसा कि आपको बताया कि इसमें मैक्सिमम जो है ना पॉलिटिकल पार्टी, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ट्रेंड कर रही हैं, और आम आदमी भी है उसमें। कुछ ऐसा नहीं है कि आम आदमी नहीं है। अपने बिहार के जो हैं तेज प्रताप जी, वो भी आगे हैं। वो बांसुरी बजाने की बात कर रहे हैं कि रोम में जो है वो बांसुरी बजा रहा है। तो इस तरह की बातें आ रही हैं। अब पिटीशन की बात आ रही है कि लोग सोशल मीडिया पे पिटीशन कर रहे हैं। तो हमारे लोकतंत्र में इस तरह का कोई नहीं है, कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि कोई पिटीशन देगा, 10 लाख लोगों का पिटीशन देगा तो किसी का इस्तीफा हो जाएगा, या संविधान में इस तरह की कोई प्रावधान नहीं है। जब जब इस तरह की इस्तीफे की बात आती है, आप याद कीजिए जेपी आंदोलन में कोई सोशल मीडिया पे आंदोलन नहीं चला था। जब तक धरातल पे कोई काम नहीं होता है, जब तक पब्लिक धरातल पे आके धरना प्रदर्शन नहीं करती है, तब तक जो है कोई काम नहीं होता है। जेपी आंदोलन में आप देखे होंगे क्या हुआ था। उस समय जो है इंदिरा गांधी के विरुद्ध जो है सारी पार्टियां लामबंद हुई थी, तब जाके जो है विजय मिला था। और इस कोरोना के काल में जो है आंदोलन जीवी जो है टर्म दिया गया है, वो भी बनना बड़ा मुश्किल है। चारों तरफ जो है डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क लगाना है, हाथ धोते रहना है, तरह तरह का जो है जान बचाने की जो है अभी होड़ लगी हुई है। और इसी जान बचाने की होड़ में देखिए बहुत सारे लोग तरह तरह के तर्क देते हैं कि विपक्षी पार्टियां हैं तो ये हैं तो वो हैं। किसी आदमी, ऐसे आदमी से अगर आप मिलिएगा जिसके घर के 1-2 सदस्य कोरोना के, ये कोविड-19 के भेंट चढ़ गए हैं, तो उनको समझाना बहुत मुश्किल है। उनको समझाना बहुत मुश्किल है कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं और ये बन रहे हैं, वो बन रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने दावोस में जाके 2 महीना पहले, जस्ट 2 महीना पहले उन्होंने अनाउंस किया। दावोस में उन्होंने क्या कहा, सारे विश्व को पता है कि क्या किया। उन्होंने अपना 56 इंच का सीना निकाल के वहाँ पे कहा कि हम लोग जो हैं विजयी रहें। कोरोना को हम लोगों ने एकदम टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ये माध्यम से, वो माध्यम से हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया। ये बातें जो मैं बता रहा हूँ कोई मैं अपनी मन की बात नहीं कर रहा हूँ।
ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये कथन है कि हम लोगों ने जो है कोरोना पे कंट्रोल पा लिया। आज से 2 महीना पहले की ही बात है, कोई ज़्यादा नहीं है। आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगे, तमाम वीडियोस आप दाओस स्पीच करके आप अगर यूट्यूब में सर्च कीजिए, गूगल में सर्च कीजिए, तो आपको मिल जाएंगे। उनकी भाषण का वो स्टेटमेंट मिल जाएगा कि हमने कोरोना पे विजय पा ली है, हम लोगों ने इतना ऑक्सीजन एक्सपोर्ट किया, तो इतना वैक्सीन एक्सपोर्ट किया। जब इस देश में जो है इंजेक्शन के लिए कहा गया कि सबको फ्री में इंजेक्शन लगेगा, और आज जो है बताया जा रहा है कि नहीं, कुछ राज्य सरकारें देंगी, कुछ जो है केंद्र सरकारें देंगी, कुछ पब्लिक को 200, 400, 300 इस तरह की कुछ बातें आ रही थी। 600 का मिलेगा वैक्सीन, 400 का मिलेगा। फिर उसके बाद समाचार आए कि नहीं, 100 रुपये, 50 रुपये घटा दिया गया है, 20% घटा दिया गया है। तो इस तरह से जहां लोगों की जान जा रही है, वहां बनिया वाली बातचीत की जा रही है। तो अफसोस होता है काफ़ी। और अभी ऑक्सीजन की क्या कंडीशन है आपसे तो छुपा हुआ नहीं है, वेंटिलेटर की क्या कंडीशन ये भी छुपा हुआ नहीं है। केसेस 1-2 दिनों से 1-2 जगह पे कम हुए हैं, लेकिन मौतों का जो आंकड़ा है 4000 प्रतिदिन का हिसाब हो गया है। और बताया जा रहा है कि अभी 2 लाख के आसपास लोग जो हैं कोरोना के काल में समा गए हैं, और अगस्त तक ये आते आते 10 लाख का आंकड़ा होगा। 2 लाख अभी है और ये 10 लाख का आंकड़ा जाएगा, यानी कि अभी जितना है इससे ये 5 गुना ज़्यादा जो है आंकड़ा होने की उम्मीद है। ऐसा नहीं है कि ये मई में आपका ख़त्म हो जाएगा ये। और ये भी बताया जा रहा है कि ये कंटिन्यूअस है। जैसे जैसे पहला दौर आया, पहला दौर के बाद जो है अनाउंस कर दिया गया, सरकार ये अनाउंस कर दिया, दावोस में जाके प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि कोरोना जो है ख़त्म हो गया, हमने विजय प्राप्त कर ली, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था, अब हम वैक्सीन बेच रहे हैं। वैक्सीन में देखिए ये माने कितनी शर्मनाक बात है, अपने देश के लोगों का वैक्सीन का इंतजाम नहीं हुआ अभी, और हम एक्सपोर्ट की तैयारी कर दिए, दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। गजब विडंबना है। आज क्या स्थिति आ रही है, प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने भाषण को देखिए कि क्या स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इस तरह की चाटुकार अपने अगर रखा जाए, अपने सलाहकारों को रखा जाए, तो यही कंडीशन होगी। एक छत्र राज अगर चलाया जाए, केवल हिटलर शाही से अगर शासन चलाया जाए प्रजातंत्र में, तो यही रिजल्ट आने वाले हैं। सारे देश के लोग जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि मोदी जी के सामने किसी भी केंद्रीय मंत्री को बोलने की हिम्मत नहीं है, वो बोल नहीं सकता है, क्योंकि अपनी पोस्ट को उसको बचाना है। याद कीजिए वो समय 2012-13 का समय, जब अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को ओवर बाईपास करके लोग आगे बढ़ गए, कोई वैल्यू नहीं दिया गया। तो जो अब के नेता हैं इनकी क्या औकात हो सकती है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो है अलग अलग ये हैं। सबसे ज़्यादा दोष जो है सुब्रमण्यम जी का ट्वीट आया था कि पीएमओ कार्यालय से संभलता नहीं है ये कोविड का नियंत्रण, तो इसका जिम्मा नितिन गडकरी को दे दिया जाए। तो ये सारे ट्वीट दर्शाते हैं। और जो कोरोना के केसेस बढ़े हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि बंगाल इलेक्शन का जो है करीब 50 बार मोदी जी जो है और अमित शाह जी दोनों लोग जो है आए हैं, लाखों की संख्या जो है जुटती थी। प्रधानमंत्री जी जो है एकदम बोलते थे वहाँ पे कि बहुत अच्छा लग रहा है, जहाँ देखो वहाँ भीड़ ही भीड़। बताइए, जहाँ प्रोटोकॉल को करना है, मास्क पहनना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, इस तरह का प्रोटोकॉल जो है हम लोग को मेंटेन करना है कि कोविड के समय में कि क्या प्रिकॉशन है वो लेना है। वहाँ पे किसी देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि लाखों की संख्या आई हुई है, जहाँ देखो वहाँ भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रहा है, मन मेरा प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होके देखिए आज 4000 लोग प्रतिदिन मर रहे हैं। कम से कम जो है जो भी एक नॉर्म था, कम से कम गवर्नमेंट का अपना नॉर्म को तो अपने फॉलो किए रहते,
चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अपने प्रधानमंत्री जी हैं, चुनाव में जिस तरह से सुपर स्प्रेडर का काम किया ये, और तो और जो कुंभ मेला था वो भी जो है खतरनाक काम किया। कुंभ मेला का परमिशन दे के लाखों की संख्या की भीड़ जुटा के, कुंभ अगर हुआ भी तो कुछ साधु महात्मा मिलके वो कर लेते, लाखों की संख्या जुटाने की वहाँ पे औचित्य इस कोरोना के काल में पूरे विश्व में दिख रहा है कि पहली लहर आ रही है, दूसरी लहर आ रही है, तीसरी लहर आ रही है। तो अलग अलग जब लहर आ रही है इस तरह के जो है पूरे वर्ल्ड से संकेत मिल रहे हैं। भारतीय जो सलाहकार हैं उन्होंने भी बताया था कि जो है भयंकर पीक आएगा इस समय अप्रैल मई के महीने में। तो ये सारी सूचनाएं मिल रही थी लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी जो है इसके कारण हो सकते हैं। मोदी इस्तीफा दो जो है इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जीएसटी में लोगों का कैसे रोजगार धंधा बर्बाद हो गया ये भी कारण हो सकता है। जिस तरह से जो है नोटबंदी किया गया वो भी एक कारण हो सकता है। खासकर जिनके घरों से लोग जो हैं इस काल के गर्त में समा जा रहे हैं उन लोगों का भी एक गुस्सा हो सकता है। जिनके घर का कोई परिवार का सदस्य, कोई मेंबर चला गया है, उनको समझाना जो है बहुत मुश्किल काम है। मोदी जी अच्छे व्यक्ति हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी जो हैं कोरोना को कंट्रोल करने में असफल रहे हैं। हालांकि उन्होंने तो दावोस में बताया कि हम लोगों ने कोरोना को कंट्रोल कर लिया है, वो उनका स्टेटमेंट है। लेकिन फिर भी पब्लिक बोल रही है कि नहीं, मोदी जी जो हैं कोरोना को कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं, मोदी जी इस्तीफा दो। तो अपने देश में कौन सा नेता है? सब लाल बहादुर शास्त्री तो है नहीं कि रेल दुर्घटना हुई और इस्तीफा दिया। इस तरह के नेता तो आजकल मिलना बहुत ही कठिन है। जब 2002 में लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि राष्ट्र धर्म निभाइए मोदी जी, तो जब लाल कृष्ण आडवाणी की बात नहीं माने तो हमारी और आपकी बात मोदी जी मानेंगे? मोदी जी कोई छोटे मोटे नेता हैं कि आम जनता से पूछेंगे? वो तो चुनाव के समय पूछते थे, भाइयों बिजली मिली आपको, रोजगार मिला आपको? जिस तरह का दिखाया गया कि कांग्रेस जो है केवल लूट रही है, लूट रही है, लूट रही है। तो कांग्रेस के पास जो है पैसा था तब ना लूट रही थी। आपके पास तो कुछ है ही नहीं। आप बता रहे हैं कि दवाइयों के लिए पैसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी का जो विस्टा प्रोडक्ट बना रहे हैं, नया संसद और अपना घर बना रहे हैं, अपना घर और संसद नया भवन बनाने के लिए तो 20,000 करोड़ रुपया रखे हैं और मात्र जो है 35,000 करोड़ रुपया वैक्सीन के लिए रखे हैं। तो मोदी जी बताइए, आप अपने घर के लिए, नए संसद के लिए जो इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, उसके लिए आप 20,000 करोड़ रुपया रखे हैं। यहाँ ना अस्पताल दिख रहा है, ना डॉक्टर दिख रहे हैं, ना ऑक्सीजन दिख रहा है, ना इंजेक्शन दिख रहे हैं। वो तो बात छोड़ दीजिए ये सारी चीज़ों की, केवल वैक्सीन के लिए जो है आप 35,000 करोड़ रुपया रखे हैं। बताइए, अभी इस कोरोना के समय में आपका आवास जो है 1-2 साल बाद ही बनता। लाखों लोग जो हैं, 4 लाख से ऊपर प्रतिदिन जहां इन्फेक्शन हो रही है, उस समय आपका आवास बनना मोदी जी अति आवश्यक है। ये जो है इस तरह का जो चीज़ है, तो ये चीज़ें हैं, क्या है क्या नहीं, हम लोग बातचीत कर। ऐसा देखिए, कहा जाता है कि बीजेपी का जो कमांड है वो आरएसएस के बाद पास है, और आरएसएस के बारे में जो है यही कहा जाता है कि देश के कल्याण करने के लिए, देश के विकास के लिए, देश की उन्नति करने के लिए अगर कोई पूरे इंडिया में संस्था है तो वो एक आरएसएस है। लेकिन हमें दिख रहा है, हमें क्या, सारे देश को दिख रहा है, पूरे वर्ल्ड को दिख रहा है कि आरएसएस जो है केवल अपने संगठन के लिए ही वो समर्पित है, देश के लिए समर्पित नहीं दिख रहा है।
अगर ऐसा होता, देश के लिए समर्पित होता, तो वो मोदी जी को इंस्ट्रक्शन देते, बताते कि आज जनता जो है त्राहीमाम हो गई है। देखिए, जब गुजरात में आए, वहाँ पे जब भूकंप वगैरह का कंडीशन हुआ, तो केशु भाई को बाईपास करके मोदी जी को वहाँ पे जगह दिया गया। और मोदी जी को जब जगह दिया गया तो उस तरह से जो है सफलता की सीढ़ियाँ वो चलते आए। जब भी वो भाषण देते हैं, बिजली मिली, घर मिला, सड़क मिला, रोजगार मिला, तो एक लोगों के मन में जो है एक आशा जगा था कि एक हमारा अभिभावक है जो हमारी बारे में चिंता करता है, लोअर क्लास के बारे में भी चिंता करता है, हरिजन के बारे में भी चिंता करता है, हिंदुओं के बारे में भी चिंता करता है, मुसलमानों के बारे में भी चिंता करता है। वो बोलते हैं कि जब भी मैं पैसा देता हूँ तो किसी गांव या किसी शहर में मैं देता हूँ योजनाओं का पैसा, उसमें मैं हिंदू मुस्लिम नहीं देखता हूँ। ये सही बोलते हैं कि वो नहीं देखते हैं, सबको खाते में वो पैसा जाता है। जो भी किसान के नाम पे पैसा हो, गरीब के नाम पे पैसा हो, या राशन चूल्हा देने की बात हो, उसमें जाति धर्म नहीं देखी जाती है। लेकिन ये क्या, जब सारे देश में हाहाकार मची हुई है और आप अपना आवास बनाने के लिए जो है 20,000 करोड़ रुपया आप उसमें लगा रहे हैं, जबकि वैक्सीन के लिए आपने सब जगह वादा किया था कि वैक्सीन सबको फ्री मिलेगा, तो आप बता रहे हैं कि नहीं, 18 साल के ऊपर वाले को आधा पैसा केंद्र देगा तो आधा पैसा राज्य देगा, कुछ जो लोग हैं वो अपना स्वयं का लगाएंगे। हमारे देश में जो अभी की स्थिति है कि 2 वक्त की रोटी तो दूर की बात है, 1 वक्त का भी रोटी जो है इंतजाम नहीं कर पाएगा। याद कीजिए, पोलियो वगैरह का टीका जो है घर घर में घूम घूम के दिया जाता था, और इस महामारी में आप जो है उसका दाम करने लगे, इतना लगेगा, 200 लगेगा, 400 लगेगा, 600 लगेगा, अगले दिन फिर बोलते हैं कि ना 100 रुपया घट गया। तो इसी तरह की सिचुएशन देख के आज पब्लिक बोल रही है कि मोदी इस्तीफा दो, मोदी इस्तीफा दो। मैं तो, मेरी अगर पर्सनल बात आप मानिएगा तो मैं नहीं कहूँगा कि मोदी जी इस्तीफा दो। अपने देश का ये ट्रेंड नहीं है कि किसी को कहने से, और मैंने पहले ही बताया कि लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग नहीं हैं कि आप कहिएगा वो इस्तीफा दे देंगे। 2002 में उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो फिर अब इस्तीफा दे देंगे, ऐसी कोई संभावना नज़र नहीं आती है। और जेपी आंदोलन देख के, जेपी आंदोलन जो है कोई फेसबुक और ट्विटर ट्रेंड करके नहीं हुआ था, वो पब्लिक एक साथ आई थी, उसके बाद जो है वो काम हुआ था। तो इस तरह की भी सिचुएशन अभी नहीं दिखती है। तो यही है कि जनता जो है अभी जो है बंगाल का रिजल्ट देख के पता चल गया कि कितनी जनता जो है मोदी जी के साथ है। अब मोदी जी का जो है एक जादू जो चला 7 साल, अब लग रहा है कि जादू धीरे धीरे वो कम हो रहा है, और जादू कम हो रहा है। ये बात जो है जनता, बंगाल इलेक्शन देख के ऐसा लग रहा है कि वो जादू धीरे धीरे जो है कम हुआ है। और इस बात पे भी बल मिलता है कि मोदी जी का जादू कुछ कम हुआ है, क्योंकि ये यूपी में जो इलेक्शन हुए थे, पंचायत चुनाव वगैरह, उसमें भी सफलता जितनी मिलनी चाहिए थी, सपा और बसपा को जो है काफ़ी सफलता मिली। बीजेपी को, सत्तारूढ़ दल का जब भी नेता होता है, जैसे वहाँ पे बीजेपी की सरकार है यूपी में और मोदी जी हैं वहाँ पे चीफ मिनिस्टर, तो अभी तक यही ट्रेंड देखा गया है कि सत्तारूढ़ दल के जो भी लोग हैं उन्हीं के ज़्यादा पंचायत चुनाव में जीत होती है। लेकिन यूपी वगैरह में जो मऊ का इलाका है, वाराणसी का इलाका है, लखनऊ का इलाका, ये इलाहाबाद वगैरह का इलाका है, ये सारे लोग जो हैं, बहुत सारे माइग्रेंट लेबर हैं यहाँ पे। करीब करीब एक टोटल जो है पूरे यूपी में तो करीब करीब माइग्रेंट लेबर जो हैं करीब 1 करोड़ के आसपास हैं, लेकिन इसमें से करीब 20-30 लाख की संख्या जो है वो मुंबई में है। और मुंबई में पहली बार वो लॉकडाउन हुआ तो आया, परेशान हुआ, फिर दूसरी बार लॉकडाउन हुआ तो आया, परेशान हुआ। तो वो देख रहा है कि किसकी सरकार है यहाँ पे, केंद्र में क्या सरकार है, केंद्र क्या सुविधा दे रही है। और ख़ासकर लॉकडाउन जो लगा सो लगा, और उसको लॉकडाउन में वहाँ से आने की क्या सुविधा दी गई, उसके जो है रोजगार छीन गए वहाँ पे।
जो कमाने का साधन था वो छिन गया, वो देख रहा है। तो उस कंडीशन में वो देख रहा है कि वोट किसको देना है। देखिए, अभी तक अपने देश में चाहे किसी को भी वोट दे, बीजेपी को वोट दे, आरजेडी को दे, ममता बनर्जी को दे, यहाँ पे एक ही चीज़ें हैं कि तार से गिर के खजूर पे लटकने वाली बात है, और कोई बात नहीं। मनमोहन सिंह थे तो कहा जाता था कि एकदम चुप ही हैं, और मोदी जी आए तो लोगों के कान जो है सुनने लगे, कान पकने लगे जब मोदी जी बोलने लगे। तो तरह तरह की बातें होती हैं, तरह तरह के लोग, तरह तरह की बात। तो हमसे अगर मेरी ओपिनियन से पूछिएगा कि मोदी इस्तीफा दो जो है ये ट्रेंड कर रहा है ट्वीट, तो इसके बारे में मैं कहूँगा कि मैं तो डिमांड नहीं करूँगा कि मोदी इस्तीफा दो। मोदी जी किस तरह से ये हैंडल कर रहे हैं केस को, क्या परिणाम निकल रहा है, परिणाम जनता तक जाना चाहिए। लेकिन कहीं भी आप देख लीजिए, चाहे 2002 में जो है इतना विरोध हुआ, उनके चेहरे पे कोई सिकन नहीं आया, और आज भी जो है मोदी जी इस्तीफा दो, इस बात पे जो है उनके चेहरे पे कोई सिकन नहीं है। वो जानते हैं कि इसी तरह का जो है हल्ला गुल्ला होता है, फिर 2-4 दिनों में वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसे लोग जिनके घरों में लोग जो हैं अपने, जिनके बिछड़े हैं, उनको समझाना, उनको बताना ये बहुत ही मुश्किल है। कोर्ट जो है बराबर बार बार वो दिशा निर्देश दे रहा है, कोर्ट बार बार दिशा निर्देश दे रहा है। ऑक्सीजन के लिए जो है कोर्ट के द्वारा जो है एक कमेटी बनाई गई है, जो सरकार को काम करना चाहिए था, ये आज आके वो कमेटी बना रही है। ये वास्तव में निंदनीय है कि सरकार जो है अपने आप को हाथ जोड़ के खड़ी हो जा रही है कोर्ट के पास कि आप बताइए हम क्या करें। अरे जनता ने वोट दिया है, प्रचुर बहुमत से जिताया है, आपका काम है सब मैनेज करना है कि आप कोर्ट के पास जाके पूछिएगा कि अब हम क्या करें। कोर्ट का काम है सिस्टम चलाना, या चुनी हुई सरकार है उसका काम है सरकार चलाना। तो मैं व्यक्तिगत रूप से यही कहूँगा कि मोदी जी को जो है ना इस्तीफा देना चाहिए, दिलवाना चाहिए, और ना ही मोदी जी के बदले किसी और को आना चाहिए, क्योंकि दूसरा कोई भी आएगा तो इस विकट परिस्थिति में वो संभाल नहीं पाएगा। फिर हम लोग को बोलना पड़ेगा कि मोदी जी आइए आप ही, और आप ही संभालिए, ये संभाल नहीं रहा है। तो ये जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जिस तरह से लोगों के साथ देश में धोखा हुआ है, ये एक आपराधिक पूरा षड्यंत्र है। केवल मोदी जी ही इसके लिए जिम्मेवार नहीं मैं मानता हूँ, मैं पूरी मंत्रिमंडल जो है वो सारे लोगों को जिम्मेवार मानता हूँ, और सबकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि किसने क्या किया, क्यों हो गया ऐसा। तो सबकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जवाबदेह होना चाहिए उस मंत्री को, उस सरकार को, उस पार्टी को। आज के लिए इतना ही। भगवान से गुजारिश होगी कि थोड़ा अपना प्रकोप, भगवान कोरोना वाले से हम लोग को बचाइए, कोरोना के प्रकोप से हमें बचाइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।